प्रणाम, नमो नमः। अरिहंत भगवान का स्मरण करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान धरते हुए, नमस्कार महामंत्र का ध्यान धरते हुए आगे बढ़ते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सव्व साहूनम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो, सिद्ध भगवंत को नमस्कार हो, आचार्य भगवंत को नमस्कार हो, उपाध्याय जी भगवंत को नमस्कार हो, लोक में रहने वाले सभी, तीनों लोक में रहने वाले सभी साधु भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। इसके पहले मैंने समझाया था कि लोहे और सव्व ये दोनों शब्दों का संबंध आपको प्रथम चरण में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में भी लेना है। तो लोक में रहने वाले सभी अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को, आचार्य भगवंत को, उपाध्याय जी भगवंत को, सभी को मेरा नमस्कार हो। ऐसो पंच नमुक्कारो, और ऐसे पांचों परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार जो है वो सव्व पावपणासनो, सर्व अशुभ कर्मों का नाश करता है। कर्म दो प्रकार के हैं। शास्त्र के अंदर कर्म दो प्रकार के बताए हैं, पुण्य कर्म यानी शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म आपको मैं कहूं 42 कर्म ऐसे बताए हैं जो शुभ है, और 82 कर्म ऐसे बताए हैं जो अशुभ है। ऐसे 82 अशुभ कर्मों का नाश इस पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करते होता है। तो कहते हैं मंगलानम च सव्यसिम परमो है मंगलम। ये नवकार महामंत्र जो है वो, ये नवकार महामंत्र सर्व पापों को नाश करने वाला है, अशुभ कर्मों का नाश करने वाला है, और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल रूप है। ऐसे नमस्कार महामंत्र की बात हमने यहाँ की। आगे पंचेंद्रिय सूत्र, स्नेहाबेन जैन, बोलिए। आपको आज यहाँ पे बोलना है पंचेंद्रिय सूत्र का अर्थ। स्नेहाबेन जैन। जी बोलिए। पंचेंद्रिय संवरण, इसका मतलब क्या है? पांच इंद्रियों को वश में संवरण क्या? पांच इंद्रियों को वश में करना। 5 इंद्रियों को, चलो ठीक है, 5 इंद्रियों को वश में करना यानी क्या? 5 इंद्रियों को वश में करना यानी क्या? इच्छाओं के, उनके प्रति जो भी इच्छा हो, इच्छाओं को रोकना, पालन करना। किसका पालन करना? 5 इंद्रियों का पालन करना। आचार का पालन करना। 5 इंद्रियों के विषयों को रोकना। हाँ, 5 प्रकार की जो इंद्रिया है और इसके जितने विषय है, इंद्रिया कितनी है? 5। उसके पेटा प्रकार यानी उत्तर प्रकार कितने हैं? मैंने बताए थे आपको 24 जी। और इसके विषय कितने हैं? 23। तो ऐसे 23 विषयों में क्या नहीं करना? राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पांचों इंद्रियों को वश में करना, राग द्वेष नहीं करना। कोई अच्छी चीज देखी हो तो देखने के बाद उसकी प्रशंसा नहीं करना। प्रशंसा करे तो राग की पुष्टता होती है। हाँ, कोई धर्म की बात हो, हम अनुमोदना आदि करते हो तो इसमें हमको दोष नहीं लगता। लेकिन वो चीज
या व्यक्ति हमको अच्छा लगता हो और इसके प्रति हमारा राग उत्पन्न होता हो, तो ये फिर पंचेंद्रिय संवरणों नहीं है। ये तो यहाँ पे तो आचार्य भगवान के गुण बताए हैं, लेकिन हमको ये समझना है ये गुण जो है ये आचार्य भगवान के प्रधान बताए गए हैं, है तो जीव के ही, है तो ये सभी जीव के ही गुण है। तो 5 इंद्रियों के विषयों को रोकना यानी राग द्वेष आदि न करना, वो है पंचेंद्रिय संवरण। आगे कहते हैं अर्चनाबेन गांधी, आगे की लाइन का अर्थ बोलिए। तह नवविह बंबचेर गुत्ती धरो, यानी क्या? तह नवविह बंबचेर गुत्ती धरो। अर्चनाबेन गांधी A05। अर्चनाबेन गांधी जी बोलो। तह नवविह बंबचेर गुत्ती धरो यानी क्या? एक मिनट अनम्यूट करो। अभी बोलिए। हाँ गुरुजी, वैसे नहीं करे तो मैं क्या बोलूंगी। हाँ, तह नवविह बंबचेर गुत्ती धरो, इसका अर्थ बोलना है। एक मिनट है गुरुजी। पुस्तक में देख के, किताब में देख के आपको नहीं बोलना है, आपको जितना आता है उतना बोलना है, नहीं आता तो छोड़ देना है, लेकिन गलत नहीं करना। जी बोलो। उसमें 8 विह यानी प्रकार, राइट। उसमें 5 भाषा समिति और 3 वचन समिति, 5 प्रवृत्तिमय और 3 निषेधात्मक समिति। उसमें भाषा समिति में हित मित और कम बोलना चाहिए। देखो मैंने और पूछा इसलिए मुझे पता चला, है ना। मैंने पूछता ही नहीं तो आपको मुझे पता नहीं चलता आपको क्या नहीं पता है ना। यहाँ बात किसकी हो रही है? तह नवविह बंबचेर गुत्ती धरो, तथा 9 प्रकार की, क्या 9 की बात करती है, 8 की बात नहीं कर रहे। अभी यहाँ की 8 की बात नहीं हो रही, 9 की बात हो रही। नवविह, आपने अभी बोला विह यानी प्रकार, कितने प्रकार? तो 8 नहीं तो 9 प्रकार, नवविह। हाँ, नवविह यानी 9 प्रकार। किसके 9 प्रकार है? बंबचेर गुत्ती धरो यानी ब्रह्मचर्य की 9 प्रकार ब्रह्मचर्य की पालन। गुप्ती। हाँ, हाँ, ब्रह्मचर्य की 9 प्रकार की गुप्ती। ऐसे 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य। गुप्ती से जो गुप्त है, ओके। ऐसे आचार्य भगवंतों को मेरा नमस्कार हो कि ऐसे आचार्य भगवंत मेरे गुरु है। तो 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की गुप्ती कौन कौन सी है? बोलो। 9 प्रकार की गुप्ती यानी वो ईर्ष्या। गुरुजी मैं बोलूं? आप सब भूल गए हो, आपको आप याद नहीं करते हो, बाद में एग्जाम में आपको मैं कुछ बोलूं आएगा गुरुजी? नहीं। हाँ, एग्जाम में आएगा नहीं फिर। 9 प्रकार की गुप्ती यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। स्त्री पशु नपुंसक जहाँ बसते हो वहां पे नहीं रहना, स्त्री के साथ स्त्री का बातें त्याग नहीं नहीं करना, करना। स्त्री बैठी हो वहां पुरुष को नहीं बैठना, पुरुष बैठा हो वहां स्त्री को नहीं बैठना, राग से राग के साथ स्त्री को नहीं इसके देखना। अंगोपांग आदि न देखना, पहले विशेष सुख का सेवन किया हो उसको याद न करना, उसे याद नहीं करना। आहार स्निग्ध आहार नहीं करना। स्निग्ध आहार यानी घी आदि से, विगई आदि से युक्त आहार न करना, नीरस ऐसे भी आहार जैसे अम्बिल का आहार हो वो भी पेट भर के गले तक न करना, यानी नीरस ऐसा आहार भी अधिक न करना, और शरीर की शोभा न करना। ध्यान रखना है, आपको आना जरूरी है। सिर्फ हमको पढ़ के छोड़ नहीं देना है, हमको याद, जो आपको एक बात बताओ, हमको ये याद ही ना हो ना तो हम ब्रह्मचर्य की गुप्ती का पालन कभी कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, याद ही नहीं तो क्या क्या कर पाएंगे? गुरुजी ये सब गुजराती में लिखा है ना, तो नो डाउट ये हो जाएगा। मैं दो दिन के अंदर ये सब कुछ कर दूंगा, राइट। अभी कल संडे है ना, मैं कर दूंगा, लेकिन परसों आपको आना चाहिए, राइट। हाँ आती हूँ ना, मैं रोज आती हूँ। हाँ नहीं, आना जो पाठ के अंदर ये सब आना चाहिए। हाँ, लर्न करती हूँ। पाठ के अंदर आप आ जाते हो, अटेंडेंस तो वो राकेश भाई कर लेते हैं, है ना, वो सुनील भाई कर लेते हैं, वो इसकी बात नहीं करता, पाठ में आने की बात नहीं करता, ये आना चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। गुरुजी एक रह गया गुरुजी, एक रह गया गुरुजी। जी, संलग्न जी। दीवार में रहे दंपति का त्याग करना, रहे दंपति के स्थान का त्याग करना।
क्या? ब्रह्मचर्य वृत्ति धरो। संलग्न दीवार में रहे हुए दंपति के स्थान का त्याग करना। दीवार में रहे हुए वो बातें करते हैं, वो उसका त्याग करना, वो उसका नहीं ये रह सुनना। गया था जी गुरु, जी ये रह गया था, हाँ। जी ये रह गया। हाँ, स्त्री पशु स्त्री और पुरुष ऐसे जहाँ पे रहे रहे हुए हो। हैं उसके बहुत अगल बगल में रह के, है ना, ऐसे साधु साधु भवन कभी विहार आदि नहीं करते। उनको पता हो कि बाजू में ही कोई कपल है, यानी स्त्री पुरुष है, युगल है, तो बहुत नजदीक एक भीत के अंतर में नहीं रहते, क्योंकि मन के अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं, देखो मेरे बाजू में ही कोई है और वो उनके स्त्री के साथ है, दोनों अच्छे सो गए हैं, तो मन के अंदर अशुभ विचार आने की पूरी संभावना होती है। इसलिए ऐसा नहीं होता, राइट। ऐसे 9 प्रकार की जो गुप्ती है, ये गुप्ती से जो गुप्त होते हैं, ऐसे मेरे आचार्य भगवंत है। पंचेंद्रिय संवरणो तह नवविह ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो। आगे कहते हैं क्या? तो चौविह कसाय मुक्को। कसाय यानी क्या? मनीषा बेन बोलिए 67। मनीषा बेन प्रणाम गुरुजी। जी बोलो। प्रणाम गुरुजी। कसाय यानी क्या? चार कसे वाले जो अपने संसार की वृद्धि करे। हाँ, कसाय कस यानी क्या और आय यानी क्या? क्या गुरुजी? कस यानी क्या कष्ट और यानी आय यानी क्या? संसार, संसार है। कष्ट यानी संसार है, आय यानी वृद्धि। जिनको बोलना है वही बोले, बाकी के मौन रहे। बीना बेन मौन रहे 1 मिनट। हाँ जी, मनीषा बेन बोलो। आय यानी कस लाभ, ऐसे लाभ हाँ, नहीं है। किसका लाभ होना? कष्ट यानी संसार, हाँ, किसका संसार लाभ? के, हाँ, जो कसाई का अर्थ क्या हुआ फिर? संसार का लाभ। संसार का जैसे क्रोध मान लाभ। हाँ, जिससे वृद्धि का संसार लाभ, का मतलब लाभ वृद्धि होता जो है, यानी संसार की जिससे भ्रमण के वृद्धि लिए होती जो है। वृद्धि। जी, हम्म। चौविह कसाय ऐसे क्रोध, 4 प्रकार के कसाय से जो मुक्त है। क्रोध, मान, हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ। माया, और भी लोभ। मैंने 4 प्रकार के कसाय बताए, कौन से? और 4 प्रकार के मुझे हिंट ऐसे याद नहीं आ रहा थोड़ा सी। हाँ, जी, वो अनंतानुबंधी, राइट। संजलन कषाय, अप्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानवर्णीय, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानवर्णीय और संज्वलन। अनंतानुबंधी, संज्वलन। जी, और उसके भी ऐसे इन 16 सबको प्रकार है। 4 गुना, क्रोध मान माया लोभ। जी, शास्त्र के अंदर ऐसे 4 प्रकार बताए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, या फिर ऐसे अनंत अनुबंधी करके भी 16 प्रकार बताए। शास्त्र के अंदर ऐसे 64 प्रकार यानी 64 प्रकार भी कसाय के बताए गए हैं, है ना। ऐसे कसाय से जो जैसे मुक्त, मोहने कर्म में, जी जो मोहने कर्म में आते हैं ना, ये 16 कषाय हुए ना अपने। जी जी और जो 9 कषाय वो भी आ सकते हैं इसमें कर ले तो। जी, वो भी आते हैं, क्योंकि उसका, हाँ, उसका भी ऐसे आचरण नहीं ऐसे करना ऐसे। है, क्योंकि वही तो कसाय को पैदा करते हैं। इसलिए तो कसाय के रूप नहीं है, लेकिन कसाय में निमित्त रूप है। इसलिए ऐसे कसाय के साथ नौकसाय की भी बात हमको समझ ही लेनी है, वो भी हमको नहीं करना है। ओके। ये 1800 गुणे हिम संयुक्तो, ऐसे 18 गुणों से जो युक्त है। और आगे भी कहते हैं कि पंच महावय जितो, 5 महाव्रतों से जो युक्त है। महाव्रत, 5 प्रकार के आचारों का पालन करने में जो समर्थ है। पंच समयुति गुत्तो, 5 प्रकार के जो समितियां है, ऐसे समितियां का पालन करना। और 3 प्रकार की गुप्ती का पालन करने में जो संपूर्ण समर्थ है, ऐसे 36 गुण से युक्त मेरे गुरु भगवंत है। बोलो। और एक मैं प्रश्न आपको मैं पूछता हूं, बोलिए। 36 गुण से युक्त किनके पास गुरु नहीं है? जैसे कि मेरे गुरु है जिद रक्षित सुरेश्वर जी, जो 36 गुण से युक्त यानी आचार्य भगवान है। किनके पास है? कौन ऐसा है ग्रुप के अंदर, हमारा इस ग्रुप के अंदर ऐसा कोई, हाँ, जिनके पंच महाव्रत ऐसे 36 गुण से युक्त आचार्य भगवान ना हो? कोई है? तो अवश्य हम जब प्रतिक्रमण आदि करते हैं या फिर कोई अच्छी क्रिया करते हैं, तो अवश्य हमको उनको याद करना है, उनके गुणों को याद कर लेना है। हम ऐसे प्रतिक्रमण करने के लिए जो स्थापनाचार्य स्थापते हैं, तो ऐसे स्थापनाचार्य को भी हमको गुरु मानना है। कौन से गुरु? जो हमको अच्छे लगते हो, जो हमारे गुरु है, उनको याद करके स्थापनाचार्य स्थाप के हमको उनके सामने, हाँ, उनके सामने हमको क्या करना है? तो प्रतिक्रमण आदि करना है। प्रतिक्रमण वगैरह कुछ नहीं है, ये प्रतिक्रमण वगैरह एक गुरु वंदन की क्रिया ही है। गुरु के पास क्षमापना देना, क्षमापना मांगना,
यही सब प्रतिक्रमण है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले के क्लास में हमने क्षमाश्रमण सूत्र की बात की थी। क्षमाश्रमण साधु जी बोलो, क्षमाश्रमण यानी क्षमाश्रमण साधु को क्यों कहते हैं जी? किसको बोलना है, बोलिए। क्षमाश्रमण यानी क्या, और साधु को क्षमाश्रमण क्यों कहते हैं? 10 સાધુના ગુણોમાં સૌથી પહેલો ક્ષમા ગુણ છે અને સૌથી મોટો ગુણ છે, માટે ક્ષમાશ્રમણ કહેવાય છે. શ્રમણ એટલે સાધુ श्रमण અને એટલે સાધુ ક્ષમા એનો સાધુ. ગુણ. श्रवण यानी साधु, और खमो ये प्राकृत शब्द है। क्या है? प्राकृत शब्द, प्राकृत भाषा का है। खम, खम यानी क्षमा, क्षमा यानी संस्कृत को संस्कृत में इसको क्षमा भी बोल सकते हैं और शांति भी बोल सकते हैं। शांति यानी शांत रहना, उपशांत होना, क्रोध आदि न करना, तो वो है क्षमा। तो ऐसे क्षमा आदि के गुण के जो धारक है, और जिनके 10 धर्मों के अंदर सबसे प्रधान धर्म क्षमा है, साधु को हर समय क्षमा रखनी है। तो ऐसे क्षमा गुण प्रधान है, इसलिए साधु को क्षमाश्रमण कहा गया है। 10 गुणों में महान है, 10 गुणों में सबसे ज्यादा प्रधान है, इसलिए ऐसे क्षमा गुण से युक्त साधु भगवान को ऐसे संबोधित किया गया है, क्षमाश्रमण जी। શું થયું? જતું રહ્યું, કશું નહીં, આમાં કશું નહીં આવ્યું, આમાં જ આવ્યું તો क्या वादा नहीं जी। बोलो, क्षमा श्रवण, मैंने 10 साधु भगवान के गुण बताए थे। आगे जो हमने उपाध्याय के अंदर भी, उपाध्याय जी भगवान के अंदर भी हमने गुणों की बात की थी, है ना? याद है ना सबको? उपाध्याय के 25 गुणों के अंदर, चरण 70 के अंदर 10 प्रकार के यति धर्म, यति धर्म के अंदर 10 प्रकार मैंने कल बताए थे। किसी को याद हो तो आप बोल सकते हो जी। संतोष बेन बोलो, संतोष बेन। जी प्रणाम, प्रणाम गुरु जी। क्षमा, क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। क्षमा, आर्जव, मार्दव, मुक्ति, सबका अर्थ भी बोलिए थोड़ा थोड़ा। जी जी। क्षमा मतलब क्षमा धारण करना, फिर मार्दव मतलब मद का त्याग करना, अहंकार का त्याग करना, आर्जव मतलब सरलता रखना, मुक्ति मतलब लोभ नहीं करना, तप मतलब तपश्चर्या आदि करना, त्याग करना, संयम मतलब अपने आप को संयम में रखना, सत्य भाषण करना, शौच એટલે पवित्रता धारण करना, अकिंचन्य मतलब कोई चीज पास में नहीं रखना, अपरिग्रही रहना, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य अब्रह्म का त्याग करना, ब्रह्म का मतलब आत्मा में लीन रहना, ब्रह्म से आत्मा में लीन रहना, आत्मा में लीन रहना मतलब ब्रह्मचर्य। ओके। क्षमा यानी क्षमा रखना, क्रोध आदि न करना, माफ कर देना, भूल जाना, हाँ, उनके सामने के गुणों दोषों को भूल जाना, वो है क्षमा। आगे करते हैं आर्जव। आर्जव यानी सफलता, हृदय की कोमलता। मार्दव कीधुं, दूसरा मार्दव है। मार्जव हृदय की सफलता, स्वभाव को सरल। मार्दव अभिमान, मान का त्याग करना। जी बोलो। आर्जव सरलता रखना, मुक्ति हृदय में हाँ, मुक्ति आर्जव, आर्जव यानी जो आर्जव यानी सरलता, और मार्दव यानी कोमलता, राइट। आगे अभिमान किसमें आता है गुरुजी? हाँ, अभिमान किसमें आता है? क्या फिर से? आर्जव में किसमें आता है अभिमान? अभिमान तो ये तो कसा में आता है ગુરુજી, આ કોમળતા અને સરળતા બંને એક જ થયું કેવાય ને? કોમળતા અને સરળતા नहीं, एक साथ मत बोलो, एक मिनट, एक साथ मत बोलो। हाजी क्या कहते हैं, बोलिए गुरुजी। कोमलता का बताओ ना, कोमलता किस तरह समझने का इसको? जी, कोमलता और जो सरलता स्वभाव में होती है, सरल स्वभावी होते हैं,
है ना। कोई भी चीज आदि होती है तो कोई मांगते हैं तो उसको दे देना, क्रोध आदि न करना, सबके लिए कंपेटेबल बन जाना, तो वो सब क्या है, ये स्वभाव जो है वो एकदम सरल है, सरल स्वभावी है जिसको हम कहते हैं। और कोमलता यानी हृदय की कोमलता। कोमलता किसकी लेनी है, हृदय की लेनी है। कोई भी जीव दुखी आदि हो तो उसके ऊपर दया आदि करना, तो वो हो एक कोमलता। कोई दुखी हो तो दुखियों का दुख जिससे देखा नहीं जाता, इनका दुख में दूर कर लूं, उनको कुछ में दूं, तो ये है कोमलता। तो ये आर्दव, मार्दव, मुक्ति, मुक्ति यानी मुक्त होना, किससे बोलो? इच्छाओं से मुक्त कसाई होना, से। आसक्ति नहीं रखना। बाह्य कसाई से। अभ्यंतर पदार्थों से, इच्छाओं से। हाँ, बाह्य अभ्यंतर पदार्थों की जो इच्छा है वो इच्छा से मुक्त होना, वो है मुक्ति। साधु भगवान ऐसे ही मूर्छा आदि नहीं रखते, तप यथाशक्ति तप करते हैं, संयम वीरति धर्म का पालन करते हैं, सत्य हमेशा सत्य भाषण करते हैं, हित और मीत बोलते हैं। आकिंचन बोलो संतोष बहन, आकिंचन यानी कम से कम चीज का उपयोग करना, जैसे वस्त्र पात्र आदि है तो जितनी जरूरत है उतना ही रखना, वो परिग्रह नहीं कहलाएगा। आसक्ति नहीं रखना है, तब तक वो चीजें अकिंचन रहेंगी, अगर है पास में तो भी। बस परिग्रह ना रखना, उस पर आसक्ति नहीं रखना, कम से कम चीज का प्रयोग करना, उस पर ममत्व, वस्त्र पात्र आदि पर ममत्व नहीं रखना। हाँ, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, आकिंचन को परिग्रह न करना। जो चीज बहुत जरूरी है वो पास में रखना और उसके ऊपर भी मूर्छा न करना, और जो जरूरी नहीं उसका तो त्याग ही कर लेना। तो वो क्या है, आकिंचन, कम से कम चीज का उपयोग करना, तो वो है आकिंचन। और अंत में ब्रह्मचर्य का पालन 9 गुप्ती से करना। ऐसे 10 धर्मों में, हाँ, 10 धर्मों के अंदर हमेशा के लिए स्थिर रहना, और 10 धर्म में क्षमा महान है। तो ऐसे साधुओं को क्षमा प्रधान धर्म वाला कहा जाता है, इसलिए हम कहते हैं तो क्षमा श्रमण साधु को कहते हैं। इच्छामि क्षमा श्रमणो वंदियुम जामणि जाए निसी ही आए मथे नंदामी। चलो हम आज बात पहले ये कर लेते हैं, तो इस सूत्र कैसे बोलते हैं जी, बोल के बताएंगे। रेशमा जैन, रेशमा जैन 56, ये सूत्र बोल के बताओ। रेशमा जैन 56, ये सूत्र कैसे बोलना है? जी बोलो। मैं बोलो गुरुजी। हाँ बोलो। इच्छा में खमा समणो वंदियुम जावणि जाए निस्सी हियाए मथयेण फिर से एक बार, वंदामी। हाँ फिर से एक बार। इच्छा में खमा समणो वंदियुम जावणि जाए निस्सी हियाए मथयेण वंदामी। सही है। मैं बोलूं गुरुजी? जी, अभी इसकी एक्शन भी होती है, यानी मुद्रा भी होती है। जैसे हम इच्छामी खमासनों के, तो इच्छामी, मैं इच्छा में, मेरी इच्छा के पूर्वक मैं अभी आपको वंदन कर रहा हूं, तो 2 हाथ जोड़ के इच्छामी खमासमणो वंदी उम, मस्तक झुकना चाहिए, वंदी उम, वंदन करने के लिए। इच्छामी खमासमणो, तो मैं मेरी इच्छा पूर्वक, ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कहा है और मैं वंदन करता हूं, ऐसा भी, ये भी गलत है। गुरु की इच्छा हो, हमारी इच्छा हो, तो अवश्य गुरु को वंदन करना चाहिए। तो इच्छा में पहले गुरु की इच्छा होनी जरूरी है। गुरु जी की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा, उसी इच्छा को हमारी इच्छा बना के हमको वंदन करना चाहिए। तो इच्छा कारिण संधि सह भगवान जो हम बोलते हैं ना, ये भी, इसका भी संबंध इसके साथ हमको ले लेना है, कर लेना है। तो इच्छा में, इच्छा पूर्वक मैं इच्छा रखता हूं, क्या करने के लिए? तो वंदी उम, वंदन करने के लिए। तो किसे हम कह रहे हैं? हे क्षमाश्रमणो, यानी हे क्षमाश्रमण साधु जी, इच्छा में क्षमाश्रमणो वंदी उम।
थोड़ा अटक के हमको यहाँ पे चलना है, रुक के चलना है। जावनित जाए, शरीर के शक्ति सहित। जाव यानी इंद्रिय, और इंद्रिय कहाँ पे होती है? शरीर में होती है। यानी पांचों इंद्रिय से युक्त ऐसे शरीर से, शरीर की शक्ति के सहित। और आगे कहते हैं निसी ही आए, पाप व्यापार का त्याग करते हुए, यानी जैना का पालन करते हुए। निसी ही आए, मैं मेरे मस्तक से वंदन करता हूं। मैंने कहा था कि 5 प्रकार के जो अंग है, ये पांचों प्रकार के अंग को हमको नीचे नमाना है, यानी नीचे करना है, और जमीन के साथ उसका स्पर्श करना है। अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, ये सब नमस्कार ऐसा है जिसके अंदर पूरा शरीर नीचे जमीन के अंदर, मतलब जमीन में स्पर्श हो जाता है, तो वो बहुत गलत है। इसके अंदर जैना का पालन नहीं होता। कोई चींटी आदि हो तो मर जाने की पूरी संभावना होती है। इसलिए हमारे शास्त्र के अंदर ऐसे साष्टांग या अष्टांग नमस्कार नहीं बताया। लेकिन पंच परमेष्टि को याद करते हुए शरीर के जो 5 मुख्य अंग है, 2 पैर यानी घुंटन, 2 हाथ और 1 मस्तक, ये पांचों अंग अत्यंत पवित्र है, शुभ है। इसके बिना हम कोई क्रिया नहीं कर पाते। हम चल ही नहीं पाएंगे तो फिर हम आगे कहा भी नहीं जा पाएंगे। भगवान का दर्शन भी करना हो तो भी हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा, बहुत इसके अंदर हमको कठिनाई आएगी। तो यहाँ पे कहते हैं तो हमको जो वंदन करना है, तो इसे पांचों अंग से युक्त हमको नमस्कार करना है। हाँ, किसी को बहुत ही शरीर के अंदर दिक्कत हो तो भाव से तो अवश्य करना है। बहुत ऐसे कि चेयर के अंदर बैठ के, चेयर के ऊपर बैठ के नमस्कार करते हैं, खमासना देते हैं, तो खड़े होने में, उठने में, बैठने में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो भाव से तो नमस्कार तो पंचांग नमस्कार ही करना है। पांचों अंग उत्तम अंग है, और उसके अंदर भी मस्तक सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। अभी मस्तक झुकेगा तो सब अंग तो झुकेंगे ही, इसलिए यहाँ तो सिर्फ मत्था एन वंदामि ही लिखा है। किसी को ऐसा प्रश्न हो जाए, यहाँ तो सिर्फ मत्था एन मस्तक से वंदन करता हूं, तो 2 हाथ 2 पैर इसकी क्या जरूर है? अष्टांग नमस्कार आदि के क्या जरूर है? यहाँ पे क्या लिखा है कि पंच अंग से मैं नमस्कार कराऊं, यहाँ तो मस्तक की ही बात हुई है। ऐसा नहीं है। मस्तक उत्तम है तो उत्तम अंग हम उत्तम अंग से नमस्कार करते हैं, तो अवश्य बाकी के अंग स्वभाव से ही नम्र अवस्था में आ जाते हैं, और उससे हम भगवान को नमस्कार करते हैं। और इसके अलावा और भी एक मैंने बात बताई थी को ऐसे खमास्मन सूत्र किसके सामने बोलना चाहिए और किसको खमास्मन करना चाहिए? देव, गुरु और धर्म। सारू बोल। हाँ, देव, गुरु और धर्म। देव यानी अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ये देव है। गुरु यानी आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, पंच महाव्रतधारी साधु, ये सब गुरु है। और धर्म के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की कोई भी चीज आती हो तो उसको हम नमस्कार कर सकते हैं। इसके अलावा देवों को नमस्कार नहीं होता, यानी ऐसे देव तो हमारे साधर्मिक है, उनको हम प्रणाम कह सकते हैं, नमो नमो कह सकते हैं। हाँ, उनका हम बहुमान कर सकते हैं अंगूठा से, है ना, अंगुष्ठ से। तो ऐसे उनको पंचांग प्रणिपात से नमस्कार नहीं होता। खमास्मन सूत्र उनके सामने हम कभी नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहिए। और आगे कहते हैं इच्छामि खमासमणो वंदिउम जावनि जाए नीसी ही आए। सी दीर्घ है तो नीसी ही आए मत्थ एनो वंदामि। तो खमासना देते समय हमारा मस्तक पूरा झुकना चाहिए, और उस समय हमको बोलना चाहिए मत्थ एन वंदामि। इच्छामि 2 हाथ जोड़ के, खमासमणो उसी अवस्था में हमको रहना है। इच्छामि खमासमणो, इसी मुद्रा में हमको रहना है उस समय। वंदी उम, किंचित और भी नमस्कार करते हुए वंदी उम। आगे जावनित जाए, नीसी ही आए, और बाद में नीचे बैठ के, और जो हमारे पास मोमबत्ती हो तो अवश्य 17 संडासा हम जो बोलते हैं
संडासा यानी साफ करना, गलत अर्थ नहीं करना है हमको। ऐसा करके हमारे पास मोमबत्ती हो तो, और बाद में अंत में मस्तक झुका के चौराला हो तो, नहीं तो हमारे पास कोई खेस आदि हो तो खेस से भी पूंज के मस्तक झुका के जमीन पर मस्तक को स्पर्श करते हुए मत्थ एन वंदामि हमको बोलना है, राइट। तो ऐसे इच्छामि, खमासमणो, वंदियुम, जावनिज्जाए, निसिहियाए, मत्थ एन वंदामि सूत्र हमको बोलना है। चलो आज इतना ही रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कल इरियावय सूत्र आदि की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, अभुट्य सूत्र की भी बात करेंगे। जी बोलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हो। जी बोलो, मधुबाला बहन प्रश्न बोलिए, बीना बेद। गुरु जी वो आपने गुरुजी, सर आप बोल दीजिए बिन्नल सर। हाँ गुरुजी, बोलिए। 24 तीर्थंकर भगवान के यक्षिणी है या विद्या की देवी है, उसको भी नमस्कार नहीं करना है ना? खमा समना? नमस्कार करना है, पंचांग हाँ, प्रणिपात खमा नहीं समना। करना। 2 हाथ हाँ, जोड़ के हम अच्छा। नमस्कार, मैं नमस्कार आपको भी कर सकता हूँ, आप भी मुझे नमस्कार कर सकते हैं, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम जो अच्छा। बोलते हैं, प्रणाम एक प्रकार का हाँ। नमस्कार ही है। लेकिन इच्छा में हाँ। खमा समणो ऐसा सूत्र खमा बोल के समना, नमस्कार हाँ। नहीं होता अच्छा, है ना। हाँ। तो यक्ष यक्षिणी को प्रणाम भी नहीं बोलते हैं, करती ना नमो नमो उसका? बोलते हैं, और जय जिनेन्द्र भी बोलते हैं, राइट। हम्म हम्म तो ये सब बोल के हम नमस्कार कर सकते हैं। और जो देव देविया है तो उनको प्रणाम कर सकते हैं, नमो नमो, ठीक है, प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद, क्योंकि बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद आदि लेना, वो हम कर सकते हैं। लेकिन इच्छा में खमा स्मरण सूत्र उनके सामने नहीं बोलना, क्योंकि वो साधु नहीं है। श्रावक श्राविका के नमो सामने भी नमः, ऐसा है। नमो नमः का मतलब ही नमस्कार हुआ ना? हाँ, ये संस्कृत नमो नमः का मतलब ही नमस्कार हो नमस्कार रहा ही है हुआ, ना? नमो नमो बोलो। सिर्फ संस्कृत में है इतना ना? जी हिंदी जी, से ओके। मैं बार बार आपको हाँ। नमस्कार करता हूँ, इसका अर्थ ये है नमो नमः, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं पूछूं, हम्म जो अपने वो नौकार मंत्र का अर्थ सीखा, तो एक ये पूछना था कि गंधर्व भगवान जो होते हैं वो कौन से पद में आ सकते हैं? आचार्य पद में, नमो आय रियानम, सब गणधर भगवान आचार्य है, क्योंकि सबको सूर्य मंत्र भगवान के मुख से मिल जाता है, सभी आचार्य भगवंत ही है, राइट। गणधर भगवान सब आचार्य होते हैं। और सर एक और पूछना था, पूछ लो। जी जी। जो आपने बताया कि अव्यवहार राशि से जब कोई सिद्ध भगवान बनते तो निकलता है एक जीव। जी हाँ। हाँ, तो वो अपने कर्मों की वजह से वो निकला हुआ जीव वापस से अव्यवहार राशि में निगोद में जाए तो फिर वही प्रोसेस बार बार करनी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अव्यवहार राशि में से एक बार जीव व्यवहार राशि में आए तो वापिस वो अव्यवहार राशि वाला कभी नहीं बनता, क्योंकि वो तो व्यवहार में आ गया है एक बार। ऐसे बादर भाव में, या फिर ऐसे बादर के भाव आपको पता ही होगा ना, अभी अपने जीव विचार के अंदर पढ़े, ऐसे बादर हाँ। एक इंद्रिय पृथ्वी का आपका तीव का इस भाव में आए हो, या बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय में आए हो, तो वो व्यवहार में आ गए एक बार, तो वो बाद में इस व्यवहार राशि वाले ही जीव कहलाते हैं। फिर से ऐसा कुछ कर्म करे, या फिर ऐसे देव धर्म के भयंकर आसाधना आदि करे, और मरने के बाद वापिस सूक्ष्म निगोद में जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन सूक्ष्म निगोद में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो अव्यवहार राशि बन गया। वापिस कोई जीव शुद्ध शिला में जाए तो ही वो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं, वो तो कभी भी निकल सकता है, क्योंकि वो व्यवहार राशि वाला जीव है, राइट। हाँ जी सर, ओके। ગુરુજી આપણે આ થેન્ક યુ। સિંહાસનનું આ 21 પેજ પર છે ને, એમાં એક લીટી છે, એનો અર્થ મને નથી ખબર પડતી. यह सिंहासन स्पष्ट दिखाई देने वाले विराट दाढ़ाओं के कराल, ये विराट दाढ़ाओं के कराल, देखो, दाढ़ाओं से कराल, उसका हाँ, क्या अभी मतलब ये है? जो आसन जो है ना, ये आसन को नाम क्या दिया गया है? सिंहासन, राइट। आसन का नाम क्या है? सिंहासन, यानी जिसके अंदर बहुत बड़ा शेर हो। और वो भी शेर कैसा है? वो शांत बैठा हुआ और बूढ़ा, ऐसा शेर नहीं है, युवान है। और बहुत बड़ी गर्जना करता हो तब कैसा लगता है शेर? बस ऐसा शेर यानी सिंहासन है। दाढ़ा यानी उसके दांत आदि जो है वो एकदम
व्यवस्थित है। ऐसे जुआन शेर वाला मतलब सिंहासन के ऊपर बैठना, वो ऐसा इसका प्रतीक है, ये शूरवीर का प्रतीक है सिंहासन, राइट, क्योंकि शेर शूरवीर होता है। तो ऐसे शेर जो जुआन है, ऐसे शेर से युक्त ऐसे सिंहासन और ऐसे सिंहासन को ऊपर भगवान बैठते हैं। मतलब बूढ़ा है, निर्बल है, ऐसा शेर नहीं है। मतलब भगवान भी ऐसे नहीं है, निर्बल है ऐसा नहीं है, राइट। और भगवान में तो बुढ़ापा कभी होता ही नहीं है, पता ही आपको, है ना। तो उसका मतलब वो हुआ कि सिंह उसके ऊपर नहीं है, मतलब सिंह का पिक्चर या सिंह का आकृति नहीं है, लेकिन हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि सिंहासन है वो सिंह जैसा है। राइट राइट। और इस तो फिर ये कराल का क्या मतलब हुआ? कराल दाढ़ाओं का मतलब तो दाढ़ हुए, कराल का मतलब क्या है? जो कर यानी हाथ, राइट। हाँ, उसके जो नाखून आदि भी है ना, वो भी बहुत ही अच्छी तरह इसलिए इसको सिंह को एक संस्कृत के अंदर एक शब्द दिया गया है। और इसको ऐसा कहा गया, अर्थ मैं आपको अर्थ समझाता हूँ डायरेक्ट। हाँ, उसको मैं ऐसा डायरेक्ट अर्थ समझाता हूँ, एक मिनट को। इधर से ही आएगा, पलटी उतर के आता ना। आपको जो पूछा जाए तभी बोलना है ना। तो संस्कृत के अंदर एक शब्द ऐसा दिया गया है, तो उस अर्थ में, शब्द के अर्थ में ऐसा कहा गया है क्या, तो वो जो शेर है उसके 5 मुख है। कितने मुख है? 5 मुख। एक एक जो नख है ना, एक मुख के समान है, इतने पावरफुल उसके नख होते हैं। कराल यानी उसके नख आदि भी एकदम व्यवस्थित है, ऐसा शेर है। ऐसा नहीं कि उसके हाथ पैर टूट गए हो, कुछ काम ही न करते हो, ऐसा भी नहीं है। कराल यानी उसके हाथ यानी आगे के 2 पैर, राइट। जी आगे। पंडित जी प्रणाम। जी बोलो। आपने अभी बताया कि हमें हमारे शास्त्र में पंचांग प्रणिपात खमासना है, जो अष्टांग बताया वो नहीं है, क्योंकि नहीं है। जीवों की हाँ, तो जीवों की हिंसा होती है। तो अगर पंचांग प्रणिपात खमासना भी अगर हम ध्यान से जैना पूर्वक न दे, तो वहां पे भी जीवों की हिंसा तो कदाच हो जाती है ना, चींटी वगैरह तो आ जाती है। इसलिए तो हर समय हमको जो हमारे पास खेस हो तो खेस से करना है, चौराला हो तो चरौला से करना है, साधु साधु जी भगवान तो उनके पास ओघा होता है तो ओघा से करते हैं। यानी उसके लिए अलग से त्रिप्रमार्जना शास्त्र के अंदर बताई है। 3 खमासना देते हुए हमको अवश्य करने हैं, इसका अनुपालन हमको करना है। बहनों के लिए ये जरूर नहीं बताया। जैसे आप देरासर के अंदर हो तो देरासर के अंदर आप हो तो आपको चरवाला लेके नहीं जाना है, और आपके पास तो खेस भी नहीं होता, लेकिन आपके वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र बहुत ही कोमल होते हैं, जिसके कारण जीव की बचने की संभावना ज्यादा रहती है। तो भी जी हाँ, तो भी हमको आंखों से देख के ही खमासना देना चाहिए। तो प्रमार्जना 2 प्रकार की होती है, आंखों से देखना वो भी प्रमार्जना, और पूंजनी हो तो पूंजनी से पूजना वो भी प्रमार्जना। जैसे साधु साधु जी भगवान और स्थंडिल भूमि का भी प्रमार्जन करते हैं। तो वहां जाके के ओघा क्या चरोला आदि वो घुमाते नहीं है, वो तो दृष्टि पड़ी लेन बोलते हैं, दृष्टि पड़ी लेना, यानी आंखों से देखना। यानी आंखों से तो अवश्य देखना है, आंखों तो सभी को देखना है, साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो या श्राविका हो, लेकिन आपको पढ़ी लेना ऐसी बताइए, आंखों से देखना, राइट। ओके, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। पूछो गुरुजी। आज इतना ही रखते हैं, कल आपका मैं प्रश्न सुनूंगा, राइट जी। प्रणाम।